तो स्वागत है दोस्तों आपका अपना क्लासेज कुमार क्लासेज में। जिंदगी जंग है वैसे ही मैथ्स की जंग है। जिंदगी के जंग में जैसे आप मेहनत करके जीत सकते हो वैसे ही मैथ्स के जब जंग में आपके कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप हर जंग जीत सकते हो। इसलिए जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं तो हमने बताया था कि जब भी इंटीग्रेशन आप पढ़ रहे हो तो इंटीग्रेशन में काफ़ी टफ है। मैं मानता हूँ कि इंटीग्रेशन में हमने जितना टाइम दिया है उससे हम एकदम 1/4 क्या बहुत कम टाइम दे रहे हैं और एक एक टॉपिक हमारा होते जा रहा है, क्योंकि हर क्वेश्चंस के बाद हर टॉपिक के बाद आपको इंटीग्रेट करना है। वैसे ही मैंने बताया था आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो डिफरेंशिएशन उसमें भी कैसे डिफरेंशिएशन टफ है। टफ मतलब क्या, उसमें टाइम ज़्यादा देना है। टफ और हार्ड कुछ होता नहीं है, ईजी कुछ होता नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ाई किए हो। लेकिन जब भी एप्लीकेशन पार्ट आता है तो काफ़ी ईजी होते जाता है। इसलिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था तो हमने बताया था ऑर्डर एंड डिग्री, जो फिक्स मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। जितना हमने पढ़ा दिया है क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। तो हमारा 2 मार्क्स फिक्स हो गया। फिर हमने बताया था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर हमारा मार्क्स फिक्स। फिर हमने बताया था कि मुझे सॉल्यूशन फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। फिर मैंने आपको बताया था कि जनरल सॉल्यूशन होता है, समझ में, पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। एक जनरल सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन में इनिशियल वैल्यू दिया रहेगा, जनरल सॉल्यूशन में +c लिख देते हैं हम लोग। फिर हमने बहुत सारे मेथड बताए, मेथड्स टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले बताया वेरिएबल सेपरेबल, सेपरेट द वेरिएबल्स। शर्मा जी को, वाइफ को शर्मा जी के साथ भेजना है डांस फ्लोर पे, समझ, गुप्ता जी के वाइफ को गुप्ता जी के साथ। तो उसमें क्या, वेरिएबल सेपरेबल, नाम ही है वेरिएबल सेपरेबल। अगर वेरिएबल सेपरेबल से क्वेश्चंस सॉल्व नहीं होते हैं तो मैंने बोला था कि जाना है आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे। अब जो नेक्स्ट बात आती है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, वैसे क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के आ सकते हैं। क्वेश्चंस में आते हैं कि चेक वेदर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस और नॉट, एंड इफ इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देन यू हैव टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो। अब लास्ट, अगर आपका सॉल्व वेरिएबल से नहीं हो रहा है, अगर आपका क्वेश्चन होमोजेनियस से नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नाम में ही दिया है लीनियर। लीनियर का मतलब होता है जिसका डिग्री 1 हो। समझ में, डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है कि मैंने जब डिफिनेशन बताया था आपको कि देयर आर 2 वेरिएबल्स। हमारे पास वेरिएबल्स कितने होते हैं मैं थोड़ा सा अलग से बताता हूं। जब भी आप वेरिएबल जैसे y = x लिखते हो, समझ में, तो x को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब भी x का बारे में बात करते हो, इंडिपेंडेंट मतलब वी कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ x, मतलब इसमें हमारा कुछ है ही नहीं। और जैसे ही आप वैल्यू लेते हो, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू क्या होता है 1। अरे x का वैल्यू 1 लोगे तो y का वैल्यू भी 1। x का वैल्यू 2 ले रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, y का वैल्यू 2 हो रहा है। मीन्स क्या है, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पे डिपेंड है, x पे डिपेंड है। जैसे आप अभी डिपेंडेंट वेरिएबल हो, किस पे डिपेंड हो, अपने पिताजी पे। मेरे पे भी डिपेंड हो, मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन अपने पिताजी पे हो, तभी तो आपको पैसे देते हैं। आज पानी पूरी खाना है, पापा चाहिए हमको 500 रुपए। बोलेंगे बेटा 500 रुपए क्यों, 50 रुपए लेके जा। नहीं, हम तो बड़े वाले आदमी हैं, हम मॉल में बैठ के खाएंगे। तो आप डिपेंडेंट वेरिएबल हो, समय, क्योंकि आप जो डिपेंड है अपने फादर पे हो, कुछ टाइम बाद आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। बोलते हैं ना कि हमको इंडिपेंडेंट चाहिए। सो ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लिख भी देता हूं, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये हमारा x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसे हमने लिख दिया, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बताया था, क्या बताया था, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हर डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसे आता है, dy/dx x = 6। तो है कि नहीं, यस है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन वहां से स्टार्ट हुआ था, वहां तक हमको जाना ही नहीं है। हमारा तो आज मेन फोकस है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम जो आज पढ़ने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको एकदम ध्यान देके डिफिनीशन भी पढ़ना है। और समझ में, और डिफिनीशन पढ़ने के बाद मुझे मालूम है कि क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। आप कितना भी ग्रंथ पढ़ जाओ, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं है आपसे। इसलिए मैंने बताया था मैथ्स ऑल अबाउट पैटर्न। पैटर्न से पढ़ोगे तो कभी मैथ्स के सामने झुकोगे नहीं। ऐसे जो डायलॉग मारते थे झुकेगा नहीं, आ रहा है समझ में, वो डायलॉग मारने की जरूरत ही नहीं है। आपके कॉपी पे जो आंसर्स आते हैं ना, उसे टीचर पकड़ लेता है कि आप मैथ्स के सामने कितना मुर्गा बने हो और कितना मतलब शान के साथ जिए हो।
इसलिए जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले जो डिफिनेशन दिया हुआ है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ डिपेंडेंट वेरिएबल, मीनिंग क्लियर है, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब वाई, आ रहा है समझ में। इसलिए मैंने वो इतने कहानी बताया आपको, कहानी के पीछे, हर कहानी के पीछे एक राज छुपा होता है। मैथ्स भी एक कहानी है, वहां भी राज छुपा हुआ है। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब वाई, आ रहा है समझ में। तो इसको मैंने यहां पे लिखा, एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑकर इन द फर्स्ट डिग्री ओनली एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर। नहीं आया समझ में, मुझे भी नहीं आता था समझ में, क्या करें हम। तो मुझे लग रहा है कि आपको भी समझ में नहीं आया है, लेकिन मैं घबराया नहीं था, मैं पेशेंस के साथ इससे लड़ाई किया और फिर इसको हरा दिया। तो आप भी पेशेंस के साथ इसको हरा सकते हो। कैसे हरा सकते हो? फर्स्ट जाते हैं क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चंस पे गए हम लोग। जैसे ही हमने क्वेश्चंस को देखा, जांच पड़ताल की और हमने क्वेश्चन से पूछा, भाई तुम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो क्या? तो बोला कि मैं हूं या नहीं हूं, तुम्हें क्या करना है। तो आपका सवाल आया कि चलो हम तुमको चेक कर लेते हैं, जैसे लिटमस पेपर पे चेक करते हो ना, ब्लू जो भी होता है, कलर चेंज होता है एसिड बेस का, वैसे ही हमने बोला कि नहीं हम तो चेक करेंगे। आज तक बन गए हम, आज है हमारा पड़ताल कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसमें मुझे चेक करना है कि वो लीनियर है कि नहीं। लीनियर होने का कुछ शर्त रखेंगे हम लोग। शर्त क्या होगा? हम पहले चेक करेंगे कि dy बाई डी एक्स का पावर कितना है। यहां पे पावर, dy बाई डी एक्स का पावर वही तो होता है डिग्री, वही होता है डिग्री। जैसे ही हमने देखा dy बाई डी एक्स का पावर कितना है, 1 है, और ये y से मल्टीप्लाइड है क्या? नहीं है। मतलब dy बाई डी एक्स वाला टर्म अगर y से मल्टीप्लाई हो जाए तो हम बोल देंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये कुछ और है। आ रहा है समझ में। तो जैसे ही हमने जांच पड़ताल किया तो हमने क्या देखा? हमने यही देखा कि ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है का मतलब मैं ऐसे टिक कर रहा हूं। जैसे ही हमने सेकंड पे गए, हमने इससे पूछा कि ये भाई बताओ तुम हो क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? बोला कि मूर्ख आदमी, इतना जो डिफिनेशन दिया हुआ है तू पहचान कर, तू बता कि मैं डिफरेंशियल इक्वेशन हूं या नहीं। मैं नहीं बताने वाला। तो फिर पलट के बोला कि चलो हम तुम्हारा चेक करते हैं। फिर थोड़ा सा डर गया वो, क्योंकि हमने बताया कि लीनियर का मतलब जैसे dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर दिया है, तो ये ऑर्डर है, ये डिग्री नहीं है, और हमको डिग्री चेक करना है। इसका पावर कितना है? इसका पावर 1 है, और ये मल्टीप्लाई किससे है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, डिपेंडेंट से नहीं है। तो हमने सीधा ठोक के बोला कि रघुपति राघव राजा राम, अब नहीं बचेगा तू। आ रहा है समझ में। ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आ रहा है समझ में। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, राम नाम जब सुन लेता है तो नहीं आता है ना। आ रहा है समझ में। तो अब भाग गया भाई, अब उसको लग गया कि ये आदमी पकड़ लिया है। आ रहा है, आप लोग नहीं पकड़ रहे हो क्या? आ रहा है समझ में। जब से ऑर्डर से हमको दिक्कत नहीं है। आ रहा है समझ में। जिन्होंने भी वीडियो मेरा देखा होगा ऑर्डर, डिग्री और स्टार्टिंग से, उनको फुल्ली समझ में आएगा। डिग्री हमारा 1 होना चाहिए, ऑर्डर से मतलब नहीं है। डिग्री क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो जैसे ही यहां पे हमने देखा डिग्री 1 है, जैसे ही हमने देखा कि यहां पे डिग्री 1 है, तो हमने बोल दिया कि है। लेकिन हम कोफिशिएंट भी चेक कर रहे हैं। कोफिशिएंट हमने जैसे चेक किया तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। अब बोलोगे सर अभी क्या होता है डिपेंडेंट, क्या होता है इंडिपेंडेंट? तो मैंने बताया है ना आपको, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वी कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ x and according to the value of x the value of y will change. So y is dependent variable, x is independent variable. आ रहा है समझ में। अब थर्ड में जैसे ही हमने देखा तो देखो भाई, एक तो यहां पे 2 आ गया तो वहीं पे कट कर दो। एक भी अगर आ गया तो बोलेगा भाई नहीं होगा ये। आ रहा है समझ में। नहीं तो नहीं, वचन ही है शासन, अब नहीं हो सकता है। क्रॉस कर दिया तुमने, चिल्लाते रह गया नहीं नहीं बोलो ना हम हैं ना, तुमने तो प्रॉपर्टी फॉलो ही नहीं किया। नेक्स्ट जैसे ही यहां पे चेक किया, बोला कि तुम भी नहीं हो बेटा। तो बोला क्यों पापा, मैं क्यों नहीं हूं? तो उसने बोला कि तुम y के साथ मल्टीप्लाइड हो। आ रहा है समझ में। अगर वो x के साथ मल्टीप्लाइड तो हो जाता। आ रहा है समझ में। x किसको पसंद नहीं है? आ रहा है समझ में। तो हो जाता बेचारा। अब देखो नेक्स्ट y dy बाई डी एक्स लिख दिया हमने। अब हमने बोला कि सर थोड़ा स्मार्ट वे में सिखाओ, इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम माइक लेके जाए। भैया बताओ तुम डिफरेंशियल इक्वेशन हो कि नहीं? तो क्या करो, आप इस फॉर्म में लिख दो। आ रहा समझ में। याद रखना है, याद रखना है, बार बार बोल रहा हूं, याद रखना है। ये जो फॉर्म है P और Q,
ये केवल क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, इसमें एक्स होना चाहिए, वाई का कोफिशिएंट भी एक्स होना चाहिए, और इस फॉर्म में लिख रहा है तो कुछ भी नहीं है। तो पहले जब भी क्वेश्चंस आते हैं ट्राई करो कि इस फॉर्म में है क्या, अगर इस फॉर्म में है तो क्या करना है वो मैं बताने वाला हूं। आ रहा है कि समझ में? जो दिखता है वो होता नहीं है। नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका काम भी छोटा है। क्वेश्चंस 100% आएंगे एग्जाम में, अगर आपने ध्यान दिया। सीबीएसई बोर्ड वालों आप भी सुन लो, आईएससी आपके लिए भी ये क्वेश्चंस 100% आने वाला है, एचएससी के लिए है ही, और ये क्वेश्चन काफी आसान है। आ रहा है समझ में? चकराना नहीं है दिमाग, कुछ अलग नहीं सोचना है, बस सोचना है कि क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना ही है। क्योंकि जिस दिन दिमाग में ऐसे आ गया, मन में दुविधा आ गया, मन में कंफ्यूजन हो गया कि पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं, उस दिन आपकी हार निश्चित है। इसलिए दिलों और दिमाग में जीत का जुनून लिए हुए कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आना चाहिए। हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 50% पढ़ लिया है, इसलिए कोई बोलेगा नहीं कि टाइम वेस्ट हुआ है। आ रहा है समझ में? और टाइम वेस्ट करना है मैथ्स में, करना है। आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वेस्ट नहीं कर रहे हो। एक बच्ची है 2 घंटा सॉल्व किए एक सवाल को, जा ही नहीं रही थी वो। अपर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में सॉल्व करना था, मान चला कि क्वेश्चन ही गलत था उसका, तो बोला कि सर मेरा तो 2 घंटे बर्बाद हो गए। नहीं, तुम्हारा 2 घंटे बर्बाद नहीं हुआ है, तुमने 2 घंटे जो मैथ्स का खींचातानी किए हो। आ रहा समझ में? समय अभी सीता माता को देखो ना, सोना के देख रही है, हिरन है, ऐसा होता है क्या? हिरन सोना होना का सोचना चाहिए था, थोड़ा दिमाग लगाती, टाइम लगाती, जल्दबाजी कर दी ना, इसलिए ले गया रावण। इसलिए सोना का हिरन उरन नहीं होता है, याद रखना है। अगर ऐसा दिखने लगे कि सोना का मैथ्स है, आ रहा समझ में, समझ जाओ कि हम थोड़ा गलत दिशा में जा रहे हैं। सो dy बाई डी एक्स पी वाई इजकल टू क्यू, y का कोफिशिएंट फंक्शन ऑफ x होना चाहिए और q भी क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, तो हम फाइंड कर पाएंगे। बाकी हमने 4 एग्जांपल लिया था। जब भी क्वेश्चंस में आएगा, आपको क्वेश्चंस सामने रहेगा, आपको क्या करना है, इसी फॉर्म में लाना है, क्योंकि ये है हमारा जनरल फॉर्म, ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, और मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, उससे हम कंपेयर करेंगे। y का जो कोफिशिएंट रहेगा उसको बोलते हैं p, क्या बोलते हैं, p। y का कोफिशिएंट रहेगा उसको क्या बोलते हैं, p। 5 बार बोलो मन में, y का कोफिशिएंट p, y का कोफिशिएंट p, और इक्वल टू q लिखते हैं, वो भी फंक्शन ऑफ x होता है। और याद रखना है dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं रहेगा, हमने ला दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर इतना आपको आ गया है तो देखो, अब मैथ्स का धजिया उड़ाते हैं हम, मैथ्स का धजिया उड़ाते हैं। क्वेश्चन जैसे ही आएगा हमारे पास, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया है आपको, एक क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखेंगे कि इस फॉर्म में है क्या। यहां पे मैं लिखूंगा dy बाई डी एक्स, यहां पे लिखूंगा पी वाई, और यहां पे लिखूंगा q। मैंने क्या बताया था, p एंड q मस्ट बी, मस्ट मैं लिख रहा हूं, मस्ट बी इन फंक्शन ऑफ x ओनली। फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, मस्ट बी इन फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। तो अभी देखो हमने कंपेयर किया, तो एक्स का पावर 0 भी हो सकता है 1, आ रहा है समझ में? तो जैसे ही हियर p इक्वल टू कितना आया, -1, और q इक्वल टू कितना है, x e का पावर x। तो जब भी फॉर्म है, ये हमारा रहा फर्स्ट स्टेप, इस स्टेप में लाना है। मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, मैक्सिमम मिनिमम जैसे हमने एक फॉर्म में लिखा था, एक स्टेप्स में लिखा था, फिर आपके दिमाग में बैठ गया था और फिर आप सॉल्व करते थे, वैसे ही इसको दिमाग में बैठाना है। फर्स्ट में हमको क्या करना है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में लाना है। सेकंड क्या करना है आपको, सेकंड फाइंड पी एंड क्यू, फाइंड पी एंड क्यू। तो हमने इस क्वेश्चन में पी एंड क्यू फाइंड कर दिया है, हमने इस क्वेश्चन में पी एंड क्यू फाइंड कर दिया है। आ रहा है समझ में? थर्ड क्या फाइंड करना है, थर्ड फाइंड करना है आई एफ। आ रहा है समझ में? आई एफ का मतलब क्या होता है? अरे क्या होता है आई एफ का मतलब, बताओ भाई, है कोई गांव वालों, सुन लो, बता दो मुझे आई एफ का मीनिंग क्या होता है। जी एफ मतलब गर्लफ्रेंड, बी एफ मतलब बॉयफ्रेंड, आई एफ का मतलब क्या होता है, क्या होता है बताओ, कुछ सेट करो। इंटरनेशनल फ्रेंड। आ रहा है समझ में? इंटरनेशनल फ्रेंड। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं कि एकदम गाना गाए जा रहे हैं, बी एफ मतलब बॉयफ्रेंड, जी एफ मतलब गर्लफ्रेंड, आई एफ मतलब इंटरनेशनल फ्रेंड, फिर आई एफ मतलब और क्या होगा, इंटरकास्ट फ्रेंड। है समझ में? आई एफ मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आई एफ का मीनिंग क्या होता है, 5 बार दिमाग में बैठाओ। हमको फर्स्ट क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। सेकंड क्या करना है, पी एंड क्यू का वैल्यू फाइंड करना है। थर्ड क्या करना है, आई एफ फाइंड करना है। और आई एफ होता क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कोई फ्रेंड नहीं होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
यहां पे IF को मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होगा, IF हमको क्या करना है, फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला होगा E और PDX। अब जो है 4 स्टेप, मैंने आज तक पढ़ाया है मैथ्स 5 स्टेप से ज्यादा जाने ही नहीं दिया है, क्योंकि अपने पास उंगली कितने हैं 5, इसलिए 5 से ज्यादा नहीं जाने देता हूं मैं। तो हम अभी तक हम कितने पे आ गए हैं, 3rd पे आ गए हैं। 4th में ही खत्म करेंगे कहानी को। 4th में कहानी को कैसे खत्म करेंगे, पहले लिखेंगे Y और फिर लाएंगे IF को। IF बार बार गलत दिमाग जा रहा है, सोचना IF ही है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बार बार बोल रहा हूं, भूल जाते हो आप। IF मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेशन का साइन लेना है, Q इंटू IF लिखना है और यहां पे लिखना है DX। आ रहा है समझ में, और यहां पे लिखना है प्लस C, और ये है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो हमने 4 स्टेप में ही सॉल्व कर दिया। ये है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, हो गया खत्म। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आराम समझ में। तो ऐसे करके हमने स्टेप में उड़ा दिया है डायरेक्ट। आराम समझ में, गला दबा दिया है हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने। आराम समझ में, जैसे एक्स का लोग गला दबाता है ना, कितना मजा आता होगा एक्स का गला दबाने में। आराम समझ में, मजाक कर रहा हूं मैं, सीरियस नहीं लेना है। वैसे हमने क्या किया है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का रोक दिया है। तुम अब इससे ज्यादा जान नहीं सकते हो। 4 स्टेप हम करेंगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 4 स्टेप, जो 4 स्टेप्स है, आराम समझ में, जो 4 स्टेप्स है उसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। वो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, dy/dx px इजिकल टू q। p और q क्या है, फंक्शन ऑफ x ओनली। फिर हमको क्या करना है सर, तो आपको फाइंड करना है p एंड q। अरे सर हमने p एंड q फाइंड कर लिया, उसके बाद क्या करना है बेटा, उसके बाद IF फाइंड करना है। IF कैसे फाइंड करना है, IF इजिकल टू e का पावर PDX। और सर इसके बाद क्या करना है, अरे इसके बाद जैसे खाना बनता है, खाना बन जाता है, खाते हो, वैसे ही आपको सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि आपका टारगेट है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे निकालना है, तो y इंटू IF करना है और फिर q इंटू IF और इंटीग्रेशन dx और प्लस c। ये रहा हमारा फुल आंसर। अब सर एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चंस है, अब मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ IF निकालते कैसे, e का पावर PDX। यहाँ पे p क्या है सर, तो p तो -1 है, इसलिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, e का पावर -x। आ गया ना। अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालना है आपको, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालना है, तो y इंटू IF क्या आ गया, e का पावर -x। यहाँ पे लिखना है q क्या है, यहाँ पे x e का पावर -x। IF कितना आ गया, ये देखो e का पावर -x है और यहाँ पे dx, यही है ना। q क्या है, x e का पावर x है ना प्लस में। तो यहाँ पे देखो y इंटू e का पावर -x लिखोगे, यहाँ पे हो जाएगा x dx, क्योंकि हमने क्या बताया है, ये जो e का पावर x लिख रहे हो थोड़ा सा ध्यान दो, और -x आप इसको e का पावर x 1/e का पावर x लिख सकते हो, कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे 1 हो गया है। अब हम करेंगे इसके साथ, आ रहा है समझ में, y/e का पावर x, और यहाँ पे क्या लिखोगे, x²/2 और प्लस c। आ रहा है समझ में, तो y इक्वल टू लिख सकते हो, यहीं पे छोड़ सकते हो आंसर, नहीं तो और भी लिख सकते हो। y इक्वल टू क्या लिखोगे, e का पावर x, x²/2 c e का पावर x, और ये रहा हमारा सॉल्यूशन। जैसे ही सॉल्यूशन आ गया वैसे खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि हमारा काम क्या था, सॉल्यूशन फाइंड करना। तो बहुत ही आसानी से हमने इसको स्टेप्स में तोड़ दिया। सबसे पहले हमने फाइंड किया कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बचपन में पढ़ा था, बचपन मतलब जब क्लास स्टार्ट की थे तब, जब डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किए थे। लेकिन अभी हम थोड़ा सा बड़े हो चुके हैं, क्योंकि अभी भी हम पढ़ रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में है या नहीं। जैसे ही मुझे मालूम चला कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में है, उसके बाद हमने सोचा कि भैया इसको स्टेप्स में ऐसे तोड़ दो, ऐसे तोड़ो, ऐसे सॉल्व करो कि हमारे दिमाग में फिट बैठ जाए। तो हमने दिमाग में फिट बैठाने का कोशिश किया। हमने बोला कि स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो,
तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, dy बाई डी एक्स पी वाई इजकल टू क्यू। पी एंड क्यू होता क्या है, तो दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। जैसे ही हमने पी एंड क्यू का वैल्यू फाइंड कर दिया, सेकंड हमने फाइंड किया आई एफ। बहुत सारे क्वेश्चंस में 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आते हैं जहां पे क्वेश्चन दिया जाता है ओनली फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये क्वेश्चन और आसान हो जाता है। आई एफ ही निकालना है। आई एफ मतलब इंटरनेशनल फ्रेंड नहीं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, याद रखना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जैसे ही हम आई एफ निकालते हैं उसके बाद हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, क्यू इंटू आई एफ, गलत, वाई इंटू आई एफ, आ रहा है समझ में। और साइड में लिखते हैं क्यू इंटू आई एफ डी एक्स इंटीग्रेशन एंड प्लस सी, और ऐसे करके हम निकालते हैं आंसर। अगर किसी को डाउट है फिर से पूछ सकता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक और करेंगे और एक टाइप और सिखाऊंगा, हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन खल्लास। फिर गाना गाते रहना, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम। अगर आपका साथ हो तो आप भी जीत सकते हो मैथ्स में, जब आपका कंसेप्ट का साथ हो। और कंसेप्ट कैसे आपसे दोस्ती करेगा, जब आप दोस्ती करोगे। आ रहा है समझ में। आप अगर 10 कदम पीछे ही हट जाओगे तो कंसेप्ट 100 कदम पीछे हट जाएगा। आ रहा है समझ में। तो इसको किसी को भी डाउट है तो पूछ सकता है, बाकी मैं इसको ड्राइव के थ्रू मैं डलवा दूंगा। आ रहा है समझ में, नोट्स को, और ऐसे शेयर कर देता हूं ग्रुप में। तो किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। एक और क्वेश्चन करेंगे तो और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमने बोला था, अरे हमने क्या बोला था कि सर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो मैंने लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। गलत, हमने बोला था कि सर यहां पे y रहेगा, आ रहा है समझ में, और ये फंक्शन ऑफ एक्स ओनली रहेगा, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। ये लिख दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया, अब मैं इसको क्या करूंगा, dy बाई डी एक्स लिखूंगा, यहां पे y बाई एक्स लिखूंगा, यहां पे एक्स क्यू बाई एक्स लिखूंगा। फिर नेक्स्ट क्या लिखूंगा मैं, dy बाई डी एक्स, आ रहा समझ में, 1/x लिखूंगा, ये y है। और थोड़ा सा जल्दबाजी किया जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं अभी, इसलिए हम चाहते हैं नहीं है कि आप भुगतो, हम तो टीचर आदमी है भाई, आ रहा समझ में। लेकिन आपको ज्यादा सीरियसली लेना है इसको, मैं ऐसे लेता हूँ, स्टूडेंट से भी ज्यादा सीरियसली लेता हूँ मैं। अब हम करेंगे इसके साथ कंपेयर। क्या करेंगे, कंपेयर। आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से लिखना है, राइटिंग आपका बहुत जबरदस्त है मुझे मालूम है, इसलिए लिखना है आपको, तभी आपको लाएंगे 100%। हम दोनों मिलकर लाएंगे 100%। यहाँ पे हम जैसे ही कंपेयर किए तो P कितना है, 1/x है, Q कितना है, x²। इसमें कोई दिक्कत है, अरे बोलो बोलो, चाय पी रहे हो, बोलो, बोल सकते हो आप, है कोई दिक्कत। अब फाइंड करेंगे हम IF, तो IF इक्वल टू क्या लिखा था, e का पावर p dx। याद हो जाएगा आपसे, याद हो जाएगा, P का मतलब 1/x dx, और यहाँ पे क्या लिखोगे, e log x। जैसे ही हमने e यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये कंसेप्ट हमने लॉगरिदम में पढ़ा दिया था। क्या था वो कंसेप्ट, ऐसे सर्कल बनाते हैं, a log a fx, अगर ऐसा हो तो इसका आंसर fx आ जाता है, मतलब ये दोनों अगर सेम हो तो fx आ जाता है। तो इसलिए अगर ये दोनों सेम है तो x लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। कैसे करेंगे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो y इंटू आई एफ लिखेंगे, q इंटू आई एफ लिखेंगे, और यहाँ पे होगा dx, और जो आंसर आएगा प्लस सी। y और आई एफ कितना आ गया, x है, तो एक्स वाई आ गया। देखो इज इक्वल टू, यहाँ पे है x² इंटू एक्स डी एक्स प्लस सी, इधर आ जाएगा, तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू डी एक्स प्लस सी। पहले ही सी लिख दो या बाद में लिख दो, कोई बात नहीं है। वाई एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, x4/4 प्लस सी। तो ये रहा हमारा आंसर। जैसे ही आंसर आया खुशी का ठिकाना नहीं, जैसे नेता लोग अपना चलता है एकदम, लेकिन वैसे ही मस्त आप भी निकालो रैली अपना, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, निकालो रैली में, कोई रोकने वाला है। क्योंकि आपने भी किया है क्वेश्चनों पे वार, और आपने भी किया है सॉल्व क्वेश्चंस को, तो कोई डाउट तो है नहीं, आ रहा है समझ में, कोई डाउट तो है नहीं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे क्या क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे टैकल करना है, आ रहा है समझ में। तो आप बताओ नेक्स्ट जो
जो हमारा है इंटेंशन। तो अभी कैसे है कि जो नेक्स्ट अब क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग, जो टाइप 2 है, जो टाइप 2 है, जो क्वेश्चंस का टाइप 2 है, क्वेश्चंस का टाइप जो 2 है, अब आ चुके हैं। क्वेश्चन 1 टाइप दिमाग में बैठा लो, आपके पास लाख करोड़ों ये चीज है, आ रहा है समझ में, आपके पास लाखों करोड़ों मेथड है। मुझे तो 2 ही मेथड पढ़ना है, 2 मेथड में एक मेथड तो हमने फुल्ली पढ़ लिया। अब जो सेकेंड जो पढ़ने वाले हैं ये कैसे है, अभी जो हम पढ़ रहे थे dy बाई डी एक्स के फॉर्म में था, अभी देखो जस्ट उल्टा है, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स है। यहां पे जो p एंड q है, यहां पे जो p एंड q है वो क्या है, आ रहा है समझ में, कांस्टेंट है। p एंड q फंक्शन ऑफ y ओनली है। वहां पे क्या था, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू, यहां पे क्या है dx बाई डी वाई पी एक्स इजकल टू क्यू। सो p एंड q आर फंक्शन ऑफ y। अब एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस दे दे आपको डरने की जरूरत नहीं। y से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना है भैया, ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ऐसे किया हमने, चाहे अभी ठीक है y से डिवाइड कर दो, हमने क्या किया, ऐसा लिख दिया, अभी हमने ब्रैकेट में लिखा है इसको, आ रहा है समझ में। तो आप यहां से कर सकते हो, देखो सॉल्व करने के लिए कितने भी मेथड है, मुझे लगता है dy से डिवाइड कर दो तो y यहां पे क्या आ जाएगा, y dx बाई डी वाई, और यहां पे x आ गया और माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 0। फिर y से डिवाइड कर दो तो dx बाई डी वाई, और यहां पे क्या लिख रहे हो आप, x बाई वाई, और यहां पे माइनस वाई इजकल टू 0। अब जो नेक्स्ट है यहां पे क्या लिखने वाले हो, dx बाई डी वाई इजकल टू एक्स बाई वाई और इजकल टू वाई। अगर हमने ऐसे लिख दिया, ऐसे हमने अगर लिख दिया है, आ रहा है समझ में, जब भी ऐसे हमने लिख दिया है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा कि हमको कंपेयर करना है। यहां पे देखो, यहां पे कंपेयर कैसे करना है, ये हमारा प्लस था, y को इधर भेज दिया है, ये प्लस था। अब मैं p एंड q क्या होने वाला है, p एंड q क्या होने वाला है, 1 बाई वाई होने वाला है, क्योंकि जो p एंड q है फंक्शन ऑफ y होना चाहिए, और q क्या है, y है। तो मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, e का पावर p dx, ये फाइंड करना है, e का पावर p क्या है, p क्या है, 1 बाई वाई, तो 1 बाई वाई लिखा dy, तो यहाँ पे क्या आ गया, e log y, तो y कैंसिल हो गया, क्या आ गया, y आ गया। तो if क्या हो गया, मुझे y मिल गया, और जैसे ही मुझे y मिला आंसर, आ रहा है समझ में, तो गाना गाने लगोगे आप, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है, आ रहा है नहीं समझ में। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इजकल टू, छोटा सा ध्यान रखने के लिए यहां पे लिख दिया, वहां पे y इंटू आई एफ लिखते थे, सिचुएशन ही चेंज हो गया है, जो x था y हो गया है, ऐसा समझो। तो यहाँ पे x इंटू वाई लिख दोगे, यहाँ पे q कितना है, y है, और आई एफ कितना आ गया, y आ गया, तो यहाँ पे dy लिख दोगे, और प्लस सी बाद में लिख देंगे हम लोग। यहाँ पे देखो yx आ गया, यहाँ पे क्या लिखोगे, ये वाई स्क्वायर है एक्चुअली, तो वाई क्यू बाई 3, और यहाँ पे प्लस सी, और ये आंसर हो आ गया आपका। किसी को भी डाउट है तो बहुत अच्छे से जितने भी आपके डाउट है कुछ भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर कोई डाउट आ रहा है किसी को, इसमें भी अगर किसी को कुछ डाउट है, किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आ रहा है समझ में, कुछ डाउट है क्या इसमें, आ रहा है समझ में, किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था आज का जर्नी, काफी इंपॉर्टेंट था। आज का जर्नी क्या था हमारे लिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने सबसे पहले बताया कि क्वेश्चंस जो दिया रहेगा उसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे ही हमने आइडेंटिफाई किया कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके बाद हमारे 2 फॉर्म के क्वेश्चंस आए, एक था dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स, याद रखना है py इजिकल टू q dy बाई डी एक्स। जैसे ही हमने dx बाई dy किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, px इजिकल टू q। वहां पे हमारा p एंड q आर फंक्शन ऑफ x था, यहाँ पे क्या है, p एंड q आर फंक्शन ऑफ y ओनली। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था उसको कंपेयर किया, और हमने फाइंड किया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p एंड q। जैसे ही मुझे मालूम चला कि p एंड q क्या होता क्या है, उसके बाद हमने फाइंड किया IF नॉट इंटरनेशनल फ्रेंड, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और जैसे ही हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया e का पावर p dx, यहाँ पे हम कर रहे हैं e का पावर p dy, और रिक्वायर्ड सोल्यूशन में वहां पे क्या लिखते थे, y इंटू आई एफ इजकल टू
Q इंटू आई एफ प्लस सी, मतलब dx लिखते थे, यहां पे क्या लिखोगे x इंटू आई एफ, Q इंटू आई एफ dy प्लस सी, और ऐसे करके आपके आंसर आ चुके हैं। तो लाइक सब्सक्राइब दबा के कीजिए। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।